हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ लिया था और आज हमें स्टार्ट करना था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो हम एक एक करके ये केसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस आता है हमारे पास प्लेसिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं तो क्या होता है, तो हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये हमने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर इसके पॉजिटिव, ये वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिव हो गई और ये वाली प्लेट जो है ये नेगेटिव हो गई। अभी सिर्फ हमने इतना बनाया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हम इसके अंदर क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लो हमने थिकनेस डी मान ली, इसकी इस पूरे की डिस्टेंस हमने ले ली डी और इसकी थिकनेस ले ली हमने डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस वाले केस में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव। सिमिलरली इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा हमारे पास कि जो डाइलेक्ट्रिक हमने स्लैब ऐड करी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया हमने ई नॉट, दिस इज ई नॉट। तो जो इसके अंदर जो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ई एम हमने नाम दे दिया और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही होता है, सी नॉट का हमने फॉर्मूला लगा लिया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और एक और होता है हमारे पास V का फॉर्मूला, V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डी। हम इसमें ये दो फॉर्मूले भी यूज करने वाले हैं। अब आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया, आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब V नेट क्या हो जाएगा, V नेट विल बी इक्वल टू VO प्लस VM। तो VO क्या हो जाएगा, ई नॉट डी, और VM क्या होगा, VM होगा ई नॉट प्लस डी। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे होगा ई नॉट डी माइनस टी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, ई नॉट डी माइनस टी। डी माइनस टी इसलिए होगा क्योंकि हमने पूरे की थिकनेस डी और इतने इतने की थिकनेस टी लिया, तो बचेगा कितना, डी माइनस टी। डी में से हम उसकी थिकनेस माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम डी माइनस टी। अब हम क्या करेंगे, एज वी नो, हमें पता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है ई नॉट अपॉन ई एम। एज वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ई नॉट अपॉन ई एम। तो ई एम की वैल्यू हमारे पास इससे आ गई, ई एम इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ये हमारे पास ई एम की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इस इक्वेशन को x ले लेते हैं तो हम ई एम की जगह यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ी सी यहाँ पे ई एम आएगा। अब ये चीज ध्यान रखनी है, वी एम है तो मीडियम वाला, और अगर वैक्यूम में है मतलब कुछ भी नहीं है बीच में तो ई नॉट। तो अब हम x इक्वेशन में इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर पुट करते हैं, पुटिंग 1 इन x, हम फर्स्ट इक्वेशन को x वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि जो v नेट है, v नेट विल बिकम ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के टी, ये बन जाएगी। अब अगर हम इस पूरे में से ई नॉट कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बचेगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बचेगा। अब आगे एक और चीज हमें पता है कि जो सी नेट है वो क्या होता है, क्यू अपॉन वी नेट। नाउ सी नेट क्या होता है हमारे पास, क्यू अपॉन वी नेट, क्योंकि हम लास्ट में निकाल क्या रहे हैं, हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है ना। तो क्यू की हमें वैल्यू पता है, हमने लास्ट डेरिवेशन में डिराइव करी थी कि ई जो होता है वो होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू की वैल्यू होती है ए ई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू हमने लिखी ए ई एप्सिलॉन नॉट। लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, अगर आपने वो नहीं देखे तो आपसे जाके देख सकते हैं पहले। वी नेट की वैल्यू हमें पता है ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब ई नॉट से मतलब यहाँ भी ई नॉट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो गया,
देखिए ध्यान रखना, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल होगा, कई बच्चे एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर देते हैं जो गलत हो जाएगा। तो सी नेट की वैल्यू हमने लिख दी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन टी। अब ये हमारी, वैसे तो सी नेट ये हो गया, जनरली जो हम फॉर्मूला लेते हैं वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारा आ जाता है सी नेट आफ्टर प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लेकिन हमें यहाँ पे खत्म नहीं करना, हम एक स्पेशल केस लेंगे व्हेन D इज इक्वल टू टी, मतलब कि कैपेसिटर की जो, मतलब जो हमने पूरा कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही भर दिया, ये जो जगह बची है ये बहुत ही माइन्यूट है, एकदम नेग्लिजिबल है, पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो क्या होगा, इसकी भी थिकनेस हम D कंसिडर कर लेंगे पूरे की। D और T जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे, ये नेग्लिजिबल एरिया यहाँ पे बचेगा। तो इस केस में सी नेट क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, जहाँ जहाँ टी था मैंने डी लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। तो सी नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ए एप्सिलॉन नॉट डी को हम लिख सकते हैं के सी नॉट। सो whenever a dielectric slab is placed between the plates of the capacitor, the net capacitance increase. जब भी हम dielectric slab रखते हैं, on placing dielectric slab between the plates of capacitor, जब भी हम कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज, उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं अभी तक हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, सबसे पहले हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और फिर उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस हमने ली टी और कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस हमने रखी डी। तो हमें पता है सी नॉट होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और वी नॉट होता है ई डी। वी नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट डी। ई नॉट डी ये मैंने जनरल टर्म्स लिखे हैं, ये हमारे इस डायग्राम से रिलेटेड नहीं है। अब नेक्स्ट आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो वी नेट क्या हो जाएगा, जो पूरा कैपेसिटर का वी है प्लस जो इसका वी है, तो ई नॉट डी माइनस टी। डी माइनस टी हमने क्यों लिया, क्योंकि इतनी थिकनेस तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की है वो हमें माइनस करनी है, हमारे पास इतनी तो है, ये बीच वाला एरिया तो हमने कैंसिल कर दिया है। तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई एम मल्टीप्लाई बाय थिकनेस टी। उसके बाद हमने के की हमें पता है क्या होता है, ई नॉट अपॉन ई एम, तो हमने ई एम की वैल्यू निकाल के एक्स वाली इक्वेशन में पुट कर दी और वी नेट की वैल्यू निकाल ली। क्यू नेट की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी, वो मैंने आपको यहाँ पे साइड में छोटा सा करके दिखा दिया। ये इसी इससे क्या हुआ, सी नेट की वैल्यू आ गई। तो मेन आंसर हमारा ये हो गया सी नेट की वैल्यू। और जब ये डी और टी इक्वल है, मतलब दोनों की थिकनेस अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो सी नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई के सी नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू जो कैपेसिटेंस हमारे पास पहले से थी। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सेकंड केस हमारे पास आता है ऑन प्लेसिंग कंडक्शन स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब में प्लेस करेंगे तो क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑन प्लेसिंग, क्या रखा हमने इस बार, कंडक्टिंग स्लैब। अब इसमें सबसे पहले हम वही चीज करेंगे कि हमने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्लस यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब आपको ये याद होना चाहिए कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग स्लैब का क्या मतलब हो गया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करती। तो अगर हम उसको रख देंगे, मतलब हमने नेक्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ पे उसी कैपेसिटर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, हमने यहाँ पे एक रख दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो हम इसकी सिर्फ और सिर्फ थिकनेस कंसिडर करेंगे टी और ये डी, बाकी हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब इसका जो ई एम, जो हमने ऊपर ई एम लिया था, वो इस केस में जीरो होगा। इन दिस केस क्या फर्क है इसमें कि इन दिस केस ई एम विल बी जीरो।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, सिर्फ यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ईएम क्या होगा, अंदर क्या होता है, जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें यही फर्क है कि हमने ऊपर ईएम लिया था, यहाँ पे हम ईएम जीरो लेंगे। बाकी सारी चीजें सेम है, स्टार्टिंग एकदम सेम है। हमने सबसे पहले जनरल लिखा सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन डी। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपको ऊपर वाली याद है तो आपको ये वाली इजीली याद रह जाएगी। आपको क्या करना है, बस ऊपर वाली डेरिवेशन करनी है, ईएम की जगह जीरो पुट करना है। तो हम देखते हैं, आफ्टर प्लेसिंग कंडक्टिंग स्लैब, हमने कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस कर दिया, तो वी नेट क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी एम, मतलब ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई एम टी। और ई एम की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो वी नेट हमारे पास कितना बचा, ई नॉट डी माइनस टी, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब सेम आगे का वैसे ही है, एज वी नो सी नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नेट। क्यू की वैल्यू ए ई एप्सिलॉन नॉट और वी नेट की मतलब ई नॉट ए ई नॉट एप्सिलॉन नॉट और नीचे ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट से ई नॉट कैंसिल और हमारे पास वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो सी नेट हमारे पास क्या आ गया, कंडक्टिंग स्लैब के केस में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब यहाँ पे हमें देखना है, इसमें भी वही वाला केस कि अगर डी और टी इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है। तो देखो, अब डी और टी अगर इक्वल हो गए मतलब पूरे कैपेसिटर के बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब भर दी। ये बिल्कुल भी जगह नहीं होगी, यहाँ पे मेरे से गलती से छूट गई, नेग्लिजिबल स्पेस है यहाँ पे, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो मतलब डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी, बहुत नेग्लिजिबल स्पेस है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, डी इज इक्वल टू टी, तो सी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, मतलब डिनोमिनेटर जीरो है। डिनोमिनेटर जीरो का क्या मतलब हो गया कि सी नेट जो है वो इंफिनिटी है। मतलब ऑन प्लेसिंग कंडक्टिंग स्लैब, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं द कैपेसिटेंस इंक्रीज, वैसे तो क्या हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, एंड बिकम्स इंफिनिटी व्हेन, कब बनती है इंफिनिटी, जब डी और टी इक्वल हो जाए। तो जब डी और टी इक्वल है तो इस केस में जो कैपेसिटेंस है वो इंफिनिटी हो जाती है। अब यहाँ पे हमने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशंस पूरी कर ली है। कहने को ही दो हैं, अगर आपको पहले वाली याद है तो आपको दूसरे वाली याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मतलब देखने की भी जरूरत नहीं है इसकी तरफ, अगर आपको पहले वाली याद है। बस पहले वाली डिराइव करनी है। फर्क हमारे पास कहाँ पे आया कि हमने यहाँ पे जहाँ पे ईएम लिया था वहाँ पे हमें ईएम को जीरो पुट करना है, यहाँ पे हमने ईएम लिया था ई नॉट अपॉन के, हमें उस वाले नीचे वाले केस में भी क्या लेना है, ईएम इज इक्वल टू जीरो। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा सेम है। और इस फर्क की वजह से क्या हुआ, नीचे आई इन्फिनिटी और यहाँ पे आई के सी। तो रिजल्ट आपको याद रखने दोनों के, डेरिवेशन अगर आपसे ऊपर वाले की याद रखेंगे तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने दो डेरिवेशन पूरी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब इसके बेसिस पे नहीं, कैपेसिटेंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद हमारा इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, प्लस न्यूमेरिकल्स ही है। तो थ्योरी पार्ट या डेरिवेशन पार्ट हमारा यहाँ पे अब इसका खत्म हो चुका है।